राधा और कृष्ण, दो ऐसे नाम जिन्हें अलग अलग लिया जा सकता है, लेकिन महसूस हमेशा साथ ही किया जाता है। वृंदावन की गलियों से लेकर भक्ति के गीतों तक उनका प्रेम एक ऐसी अनंत कहानी है जो समय की सीमाओं से परे चली जाती है। राधा के लिए कृष्ण सिर्फ प्रिय मित्र नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का सार थे, और कृष्ण के लिए राधा उनकी आत्मा का वह हिस्सा थी जिसे अलग करके देखा ही नहीं जा सकता था। परंतु समय का नियम है, सब बदलता है। कंस वध के लिए कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा और फिर राज्य के कर्तव्यों के लिए द्वारका। वृंदावन की गलियां उनके कदमों से सूनी हो गईं। राधा वृंदावन में रहीं, लेकिन उनकी सांसों में हर पल कृष्ण का नाम बसता था। वह बांसुरी की मधुर धुन जो कभी यमुना किनारे गूंजा करती थी, अब केवल एक दूरी की स्मृति बन चुकी थी। वर्षों तक राधा ने कृष्ण के बिना जीवन बिताया, लेकिन उनके प्रेम की गहराई कभी कम नहीं हुई। उन्होंने अपने हृदय में कृष्ण को विराजमान किया, उनके लिए पूजा की, जप किया। पर समय के साथ उनका शरीर कमजोर होने लगा। भीतर ही भीतर उन्हें महसूस हुआ कि उनका इस धरती पर समय अब पूर्ण होने वाला है। एक दिन राधा ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कृष्ण से अंतिम मिलन का। यात्रा कठिन थी, शरीर थका हुआ था, लेकिन मन की चाह प्रबल थी। वृंदावन से द्वारका की राह पर हर कदम पर यादें थीं। रासलीला के रंगीन पल, कृष्ण की मुस्कान, उनकी आंखों की मौन भाषा और वह बांसुरी जिसकी धुन दिल को भेद जाती थी। यात्रा में कभी राधा मुस्कुराती तो कभी उनकी आंखों से आंसू बहते। उनके हृदय में बस एक ही प्रार्थना थी, केवल कृष्ण का एक दर्शन मिल जाए। द्वारका पहुंचते पहुंचते राधा का शरीर थकान से चूर हो चुका था। महल के द्वार पर जब कृष्ण ने उन्हें देखा तो मानो समय ठहर गया। दोनों की आंखों में वर्षों का विरह, अपार प्रेम और एक मौन आनंद था कि आज पुनर्मिलन हो रहा है। कृष्ण उनके पास आए, उनका हाथ थामा और चुपचाप उन्हें निहारते रहे। नजरों से वह सब कह दिया जो शब्दों में कभी नहीं कहा गया। राधा ने धीमे स्वर में कहा, मुझे अब जाना है प्राण प्रिय, लेकिन जाने से पहले बस एक बार अपनी बांसुरी बजाइए, ताकि मेरी आत्मा उसी सुर में विलीन हो जाए जिसमें मेरा जीवन बीता है। कृष्ण ने बांसुरी उठाई और वही मधुर धुन छेड़ दी जो कभी वृंदावन के हर कोने में गूंजा करती थी। उस धुन के साथ राधा ने आंखें मूंद लीं। होंठों पर एक शांत मुस्कान थी, मानो सारी पीड़ा समाप्त हो गई हो। धीरे धीरे उनकी सांसें मंद पड़ी और बांसुरी की लय के साथ उनकी आत्मा कृष्ण में विलीन हो गई। कृष्ण बांसुरी बजाना बंद नहीं कर पाए, मानो वह धुन राधा की अंतिम यात्रा का साथ निभा रही हो। जब उन्होंने देखा कि राधा का शरीर स्थिर हो चुका है, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उस दिन द्वारका का महल प्रेम और विरह के अद्भुत संगम का साक्षी बना। आज भी कहा जाता है कि वृंदावन की हवाओं में, यमुना के किनारे और बांसुरी की मधुर ध्वनि में राधा कृष्ण का मिलन महसूस होता है। राधा की मृत्यु एक विरह का अंत नहीं थी, बल्कि एक अनंत मिलन था, जहां प्रेम समय, स्थान और मृत्यु की सभी सीमाओं को पार कर जाता है। उनका प्रेम अमृत बनकर सदा भक्तों के हृदय में जीवित है।